अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं तो सीनियर सहाफ़ी अमरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। 365 चैनल से इनका ताल्लुक़ है और भी मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुकी हैं, काफ़ी सीनियर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कवर करती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही हैं हमारे साथ। मेरे साथ आमिर बलोच साहब भी मौजूद हैं सुनो टीवी से, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, बड़े अहम तज़किये देते हैं ये। और आज हमने बात करनी है इमरान ख़ान की सेहत से मुतल्लिक। इमरान ख़ान से जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई थी सलमान सफदर की, जिनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया गया था, वो कल इमरान ख़ान से मिले चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी के हुक्म के बाद, और 3 घंटे तक उन्होंने इमरान ख़ान से जेल में मुलाकात की। अडियाला जेल में वो इमरान ख़ान के सेल में भी गए और ये वाहिद शख्स हैं, पहले शख्स हैं जो कि इमरान ख़ान के सेल तक जिनको एक्सेस दी गई है, जिनको रसाई दी गई है, और इन्होंने इमरान ख़ान की लिविंग कंडीशन को देखा है कि इमरान ख़ान का रहन सहन कैसा है। इमरान ख़ान से मुतालिक जो ख़बरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं कि इमरान ख़ान को सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और रिसेंटली उनकी आँख के ऑपरेशन से मुतालिक जो ख़बर सामने आई थी उस पर PTI को ख़ासी तशवीश थी, और PTI अब बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि इमरान ख़ान से मुलाकात करवाई जाए, और उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है तो उनके ज़ाती मुआलिज को भी भेजा जाए अडियाला जेल में। सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मौसर केस तोशा खाना के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस था, 2023 से पेंडिंग था। गुज़िश्ता वीडियो में आपको उस केस की तमाम तफ़सीलात बताई थी। उस केस के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकामात जारी किए कि सलमान सफदर जाएँ, इमरान ख़ान से मुलाकात करें और एक तफ़सीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएँ। तो कल जब इमरान ख़ान से मुलाकात हो गई सलमान सफदर की, बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी और उनसे मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें चलाई गई थी, और कल ये ख़बर सामने आई कि इमरान ख़ान की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। लेकिन आज सलमान सफदर जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, आपसे कुछ देर कबल वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और 7 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैम्बर में रिपोर्ट जमा कराई गई है और 22 पैराग्राफ हैं उस रिपोर्ट के। और सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मेरे से मुतालिक बेबुनियाद ख़बरें चलाई गई मीडिया में, और ये कहा गया कि मैंने कहा इमरान ख़ान की सेहत ठीक है, तो उनका कहना था कि ये ख़बर ठीक नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बीमार हैं या अभी दोबारा उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, मैंने रिपोर्ट जमा करा दी, कल केस की समाअत होनी है। तो अमरीन से आप पूछेंगे कि आप भी कोर्ट कवर कर रही हैं, तो इस तरह का माहौल जब बनता है, एक ऐसा शख्स जिसका नाम नहीं लिया जाता मीडिया पर, जिसके नाम पे पाबंदी है, तो अदालतें मुलाकात का हुक्म दे देती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला जा रहे हैं? थैंक यू सो मच अमाना, सबसे पहले आपने मुझे अपने व्लॉग में मदऊ किया और आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, अच्छा, थोड़ा सा अर्सा हुआ है सुप्रीम कोर्ट आए हुए मुझे, जो मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ, इससे पहले मैं हाई कोर्ट में भी मैंने देखा इन लोगों ने वाकई PTI काफ़ी अरसे से माहौल बना रही है, पिछले साल से हम देख रहे हैं। PTI के बेशतर जो कायदीन हैं वो आते थे हाई कोर्ट में, जिस तरह बाहर बैठ जाते थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी है, फिर वही रविश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखी और यहाँ पर भी आकर उन्होंने कहा जी हम धरना दे रहे हैं। फिर सुहेल आफरीदी साहब को भी हमने देखा कि वो यहाँ पर बैठे रहे, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम दिया और यहाँ पर तकरीबन 2-3 घंटे गुजर गए उन्होंने, और बड़े बड़े कायदीन, इवन असद कैसर साहब को अपोजिशन लीडर भी आए, अपोजिशन लीडर सारे मौजूद थे। मैंने उन्हें पर्सनली भी जब उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि जी हम बड़े कंसर्न हैं, और जिस तरह से 1-2 हफ्ते पहले हमने देखा कि इमरान खान की तबीयत को लेकर, सेहत को लेकर काफ़ी चमगोइयाँ हो रही थी, कहा ये ज़्यादा, पहले तो रोला डाल दिया कि जी हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, फिर जब अदातारत की जानिब से कंफर्म किया गया कि जी नहीं उनको तो आँख का मसला है, तो फिर एक खलबली सी मच गई। जिस तरह से आज आपने कहा ना कि सलमान सफदर आए हैं और जो हमने उनसे सवाल भी किया कि जी बताएं उनकी सेहत के मुतल्लिक, तो जो सलमान सफदर का जो जस्चर है ना, उन्होंने देखिए अपने जस्चर से कुछ कह भी दिया और कुछ नहीं भी कहा। उनकी उनके जो होते हैं ना ज़ू मायने अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कह के भी सब कह गए, सब कह गए। जब हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी ये खबर दुरुस्त नहीं है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने जब हमने कहा तो फिर नासाज है तबीयत, तो उन्होंने कहा इस पर मैं कमेंट नहीं करता। तो फिर आप खुद समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो मुझे लग रहा है एक और रिजीम चेंज होने वाली है। अच्छा, और इमरान खान जल्द आप देखेंगे कि सलाखों से बाहर होंगे। अभी ये वो वाली बॉलीवुड वाली सलाखें नहीं है जिधर वो खड़े होके सनी देओल वाली जेल नहीं है, लेकिन अदरवाइज उन्हें काफ़ी फैसिलिटी, जिस तरह आपने कहा कि जी वो पहले इंसान हैं जो गए हैं वहाँ पर, उनसे सेल में मिले हैं, तो इमरान खान को अच्छी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अडियाला में उनकी जो फूड है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, उनका जब पूरा विजिट कराया गया था, इवन उनके पास एक्सरसाइज मशीन है, सारा कुछ है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए केयर तो बड़ी हो रही है, लेकिन जेल आफ्टर ऑल जेल ही हो रही है। बिल्कुल, और इस उम्र का बंदा और एज ऐसी है, क्योंकि मैं खुद जो हूँ वो आई स्पेशलिस्ट को जानती हूँ, तो मैंने इस हवाले से उनसे बात भी की थी ऑन अ पर्सनल नोट के जी क्या हो सकता है इस आंख के हवाले से जो उनको बीमारी है, रेटिना का कहा गया था कि उनको इशू है। तो इस वाले से मैंने अपनी इवन सिस्टर भी मेरी आई स्पेशलिस्ट है, तो मैंने उनसे जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा सीरियस मैटर है। अच्छा, इससे ये होता है कि उनकी बीनाई जा भी सकती है, ठीक है, ये चांसेस होते हैं क्योंकि एज ऐसी होती है, गालिबन 60 प्लस वो हो चुके हैं, 74 60 या 74 है। तो इस एज में ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है, ये कॉमन है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता अगर उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे हमने देखा कि वो जब पिम्स में उनका काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, लेकिन एक और बात भी थी कि पिम्स में तो वैसे कहा गया था, जिस तरह से उनकी क़यादत कह रही थी कि पिम्स में ऐसा कोई सीनियर स्पेशलिस्ट है ही कोई इलाज वो कह रहे थे इधर हो ही नहीं सकता, हो सकता है वो प्राइवेट डॉक्टर ले आए हों, कुछ भी हो सकता है, मतलब बड़ी पर्सनैलिटी है। वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलाज है ही नहीं इसका पाकिस्तान में, नहीं है, लेकिन ये कि बड़ी पर्सनैलिटी है, ठीक है, कहने को यहाँ पे रातों रात कुछ हो जाता है, बाहर से डॉक्टर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, रात को अदालतें खुल भी जाती है, मतलब हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं इमरान खान के हवाले से। हम ये नहीं कह सकते कि जी पत्थर पे लकीर है, ये होगा तो ये होगा, डॉक्टर नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पर्सनैलिटी बड़ी है और उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अगर नासाज हो जाती है तो हुकूमत भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, और अगर जेल में उन्हें खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो ये भी अफोर्डेबल नहीं है। तो उनकी तो पूरी कोशिश यही होगी, चाहे उन्हें यूके से या कहीं यूएसए से भी डॉक्टर बुलवाना पड़े, वो रातों रात बुलवाएंगे, चाहे कानो कान किसी को खबर ना हो। ठीक इसी तरह जिस तरह इमरान खान को जब इलाज के लिए लाया गया तो आपको पता है किसी को भी मालूम नहीं था, वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई सारा कुछ, और अगले दिन शहर में हलचल थी कि क्या रात को ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारे जहनों में वो चीज़ मिट चुकी है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर भी आ सकता है। वो वाकई शॉकिंग था हमारे लिए कि क्या उसको ट्रीटमेंट के लिए वाकई लाया गया था, बिल्कुल, और छुपाया गया, हुकूमत ने बताया ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि जब ये वाले मामला हो सकते हैं तो फिर डॉक्टर भी कहीं ना कहीं से बुलवाया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट तो किया गया है, ट्रीटमेंट करवाया गया है, जिस भी तरीके से करवाया गया कहीं से भी डॉक्टर, लेकिन ट्रीटमेंट करवाया गया। लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर का जो स्टेटमेंट है वो जो है वो यहाँ पर काफ़ी सवालात खड़े कर रहा है, मतलब मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और मुझे अनकरीब ऐसा लग रहा है कि पीटीआई वालों के लिए तो ये अच्छी बात है जो उनको देखना चाहते हैं। तो अनकरीब मुझे लगता है कि इमरान खान बाहर होंगे और अपना जो बकिया इलाज है वो जेल से बाहर ही करवा रहे होंगे। चलें देखते हैं कि रिपोर्ट के बाद क्या बनता है। तो आमिर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं? आप ये बताएं कि आज जो रिपोर्ट जमा हुई, एक खाकी लिफाफा था, उसमें सलमान सफदर यूं पकड़ के यूं पकड़ा हुआ था सामने, हालांकि हम लिफाफा छीन के भाग भी नहीं रहे, लेकिन यूं पकड़ा हुआ था। नहीं आमिर, आप क्या चाह रहे हैं? साइफर की तरह लहराया जाता है? साइफर की तरह लहराए देते, साइफर लहराया जा सकता है तो लिफाफा भी सामने लेके बाद में आया कि वो साइफर उसका नहीं था, वो खाली कागज था। तो अच्छा, आज जो खाकी लिफाफा अंदर गया है चैम्बर में, तो आपको क्या लगता है उस रिपोर्ट में क्या होगा? जिस तरह अमरीन ने बात की, सलमान सफदर ने जो एक इशारा दिया कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कल जो खबरें चली कि तबीयत ठीक है, वो खबरें ठीक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया होगा? एज अ जर्नलिस्ट आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? और जो हमने बात की मुज़ाकरात की या रिहाई की इमरान खान, आप क्या समझते हैं फरवरी में रिहाई मुमकिन है? तो अंदाज़ा ही, लेकिन हमने ना कुछ दिन पहले एक बात की, तो होना तो वही है जो होना है, जो होना है होना तो वही है। तो अब भी वही हुआ है कि 7 सफ़ात आगे, 22 पैराग्राफ आगे, 3 घंटे की मुलाकात है। सलमान सफदर जिनका उस दिन केस भी नहीं था, वो आए सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया, वो चले गए। जो जिस बंदे ने सवाल उठाया, जो लतीफ़ खोसा वकील भी, उस केस में वकील भी, जो तोशा खाना का केस है, ये हम वैसे कह चुके हैं गैर मौसर है, उस केस के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अदालत ने भी उस केस के ऊपर कोई बात नहीं की, उसने कहा कि ये गैर मौसर है। लेकिन उसी केस में मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई थी 2023 में, और वो मेडिकल 2023 में तो जमा करा दी थी। केस 2023 का था, 24 वाले ऑर्डर में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, बाद में जो ऑर्डर उन्होंने निकाला उसमें लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने चैम्बर में आके वो रिपोर्ट पेश कर दी है। बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट तो वो हो चुकी थी, लेकिन उसी केस का वो बना के ना वजह बना के, जवाब बना के उसको दोबारा से रिपोर्ट मांग ली गई। अच्छा, जो वकील है वो बार बार 3 दफ़ा उठ के आया बेचारा रोस्टम पे कि मैं वकील हूँ, मुझे रसाई दी जाए, मुझे रसाई दी जाए, मुझे रसाई दी जाए। 3 दफ़ा वो उठ के आया, और मतलब दर्जनों मरतबा उसने चीफ जस्टिस से वो की रिक्वेस्ट की कि सर मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। चीफ साहब ने कहा कि जाएँ बेटा, आप बैठ जाएँ,
लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल नहीं किया, मैं वैसे कह रहा हूँ। सीनियर वकील हैं। हाँ, सीनियर वकील है, बहुत सीनियर वकील हैं और फौजदारी के मतलब माने ताने वकील हैं। ठीक है, उनको कहा कि आप बैठ जाएं, सलमान सफदर साहब को खड़ा कर दिया कि आप आ जाएं। हालांकि उस दिन सलमान सफदर साहब का केस ही नहीं था। एक दिन पहले सलमान सफदर साहब कह चुके हैं कि भाई मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वो आ जाते हैं। उनको फिर मतलब आपको लगता है कि पहले से कोई सर हम तो चीजें पहले से अब क्या है वो है, हमें पता नहीं है। नहीं, इसमें आमिर की बात ठीक है, आपको body पता भी नहीं है, language आपको तो पता है भी। हाँ, ठीक है, नौमालूद वही बात है ना कि मैं एक नौमालूद साफ़ी हूँ। ठीक है, अब बात ये है कि 3 घंटे जाके मुलाकात हो जाती है, खुद ड्राइव करके पहुँच जाते हैं, आगे अडियाला के दरवाजे खुले होते हैं। जिस तरह अब वो आते थे ना ज़माने में, कुछ मतलब कुछ अरसे से ना 2022 से लेकर अब तक कुछ दोस्तों के ना हम थंबनेल देखते थे कि अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए, वो आज हकीकत में हो गए। हथकड़ियाँ लग गई नहीं, हकीकत बरह रास्त मनाजर हो गए। मतलब हमने बरह रास्त देखा कि अडियाला का गेट नंबर 5 खुला हुआ था जब ये, हालांकि वज़ीर आला को नहीं जाने देते। वज़ीर आला कितने दफा हो गए, कितने महीने हो गए बेचारे को, आर्डर मौजूद है, मुंह उठा के जाता है बेचारा, मुंह उठा के वापस लाइटर नोट आपने बहने नहीं जा रही। थंबनेल एक बनाना है जिसमें आपने लिखना है थंबनेल सच्चे हो गए। हाँ सच्चे नहीं, आमिर बलोच की खबर सच होगी। हाँ सच हो गई। आमिर बलोच बता चुके हैं। आप बात कर रहे थे कि वज़ीर आला की मुलाकात नहीं हो रही, तो कल उनकी भी मुलाकात हो वो- जाएगी। एक और खबर, जेल में ही हो आशिर वड़ाई साहब ने खबर दे के चला गया वो। कल सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी मुलाकात करने जा रहे हैं। और जिस तरह आमिर बलोच साहब ने कहा कि अचानक एक माहौल बनना, एक ऐसा वकील जो कि केस से उसका ताल्लुक ही नहीं था, वो आके बैठता है, उसको इजाज़त मिलती है, 3 घंटे तक वो जाके मिलते हैं इमरान खान से और बताते भी किसी को नहीं है। और आज उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि मैंने अलीमा खान को भी नहीं मैं ये कह बताया, रहा ना ही सलमान अकरम राजा वो को कह रहा बताया। है कि मैंने सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी है, नामजद है, नोटिफिकेशन बेशक नहीं हुआ लेकिन नामजद जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उनको कहता है कि मैंने उनको वो कर दिया, माजरत कर दिया कि मैं आपको नहीं बता सकता। उनकी बहनें गई है, उनकी गाड़ी में बैठे, उनसे माजरत कर दी है कि मैं आपको नहीं बता सकता। आज आके हमसे कहा कि मैं आपको भी नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा। 7 सफ़ात हैं और 22 पैराग्राफ हैं। और इमरान खान की सेहत भी ठीक है। इमरान खान की सेहत के बारे में कल से खबरें चल रही थी कि सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है। उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि इमरान खान की तबीयत के बारे में जो खबरें चल रही हैं कि मैंने ये कहा है कि ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो हमने पूछ लिया कि भाई अब ठीक नहीं है, आप ये बताएं। तो फिर खराब है, कहते नहीं, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन बता तो गए हैं, बता गए हैं। अब ये क्या है, अब ये पता क्या है, वो जो अमरीन कहती है ना कि वो सलाखें टूट जाएंगी, निकल जाएंगे फिल्मी। अब मुझे ना फिल्मी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आइंदा जो है ना कुछ ही दिनों में, मतलब मुझे तो अल्लाह खैर करे, अब क्या कहते हैं, हक की जीत हो, जो भी हक हो, ठीक है, पाकिस्तान की जीत हो, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो, हम तो यही चाहते हैं। अब दूसरी जानिब जो है ना, अब रमज़ान भी आने वाला है ना, 1 हफ्ता ही रह गया ना रमज़ान को। तो मुझे ये लग रहा है कि जो इमरान खान साहब है ना, वो रमज़ान या तो लाहौर में बैठ के मनाएंगे, या ज़मान पार्क या बनीगाला बैठ के मनाएंगे, या ज़्यादा भी उनको इधर उधर से दूर रखा गया तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में बैठ के मनाएंगे। और आखिरी चांस ये है कि अगर जो जिस तरह से ये कह रही है कि वो रेटिना वाला मसला है, अगर वो मसला वाकई सीरियस हुआ तो फिर वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। उनका इलाज पाकिस्तान में, ये हकीकत है, ये वो वाली बात नहीं है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि प्लेटलेट्स गिर गए, रिपोर्ट्स मान गई, ये वो वाली बात नहीं है। अगर इमरान खान की तबीयत वाकई ख़राब है, रेटिना का उनका मसला है, तो उनको बाहर भेजना मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि उनकी एज 74 है ना, 74 उनकी एज है। और उसके अलावा मतलब एक साबिक वज़ीर आज़म है और मतलब बहुत बड़ा जो है ना एक शख्सियत है उनकी, 2.5 साल से जेल में और 5 अगस्त 2023 से जो है ना जेल में है। पर्सनैलिटी भी बड़ी है ना, बड़ी पर्सनैलिटी है, ऐसा ही है, और बहुत बड़ी ठीक है। तो ये बहुत इस मुल्क के लिए ना बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर खुदा न खास्ता उनकी इन आँख को भी कुछ हो गया। तो अभी हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो जिस तरह से खबरें आ रही हैं ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब ये कि ट्रीटमेंट तो हो रही है, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट जो बताया जा रहा है वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं, ये वक्ती है ना, ये तो आर्जी है। तो सरकार छोटी सी एक लाइन यही है कि भाई ये इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, ये मतलब ये अंदाजा है इसी फरवरी के महीने, हाँ फरवरी के महीने, ये अंदाजा है। अच्छा, फिर आमिर और भी लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, लेकिन आप चूंकि मैंने एक बात शुरू की थी कि एक मूवी का सीन लग रहा है, इसने कहा जी मुझे मूवी वाली फीलिंग आ रही है, तो अगर आपने इसको मूवी का नाम देना हो तो क्या देंगे? मूवी का नाम कैदी नंबर 804 भी साथ लगा दें। नहीं, इस केस को क्या नाम दो? हाई इस केस को क्या नाम दूं? तो कहते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस केस को क्या नाम दूं? अब ये बिल्डिंग 2 बिल्डिंग हैं आमने सामने, इस कोर्ट को क्या नाम? हाँ ठीक है, एक ये सुप्रीम कोर्ट और सामने वफाकी आईनी अदालत है, ठीक है, 27वीं और हाई कोर्ट भी सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, वज़ीर आज़म हाउस भी है, पार्लियामेंट भी है। अब बात यह है कि जो इनके आपस में भी मामलात ख़राब होंगे ना अभी,
जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते हाँ, ऐसा तब तक ये इनके आपस में भी, जब सलमान सफदर के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं इनकी जानिब से PTI वाले ने, आज जो क्या कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि वैसे तो आज रिपोर्ट पेश करानी है, लेकिन मेरे से आप ना पूछो। हमने पूछा ना कि सर कब तक रिपोर्ट पेश करेंगे, तो वो कहते हैं मेरे से ना पूछो, फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट से पूछो। बिल्कुल ऐसा है, उन्हें तो जाने ही नहीं दिया, जाहिर सी बात है। वो क्या बताते। तो जिस तरह आपने बात की तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार तो आपने भी किया है कि एक अचानक केस लगना और एक वकील का वहाँ पे जाना, 3 घंटे मुलाकात करना। और सैफर केस में भी यही सलमान सफदर साहब थे जिन्होंने उठा के, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी वकील थे, वो तो वकील हैं, मतलब बड़ी शख्सियात के वकील भी यही होते हैं, उनको निकाल भी यही जाते हैं। आज अडियाला जेल के दरवाजे भी इन्हीं के लिए 3 घंटे के लिए। और तारीख़ में मतलब जो इमरान खान जब से गिरफ़्तार है, जब से कैद हैं, अटक में कैद हुए, अडियाला में कैद हैं, तब से लेकर आज तक उनके सेल में कोई भी बंदा नहीं जा सकता। और इतनी उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम में, कम्युनिटी रूम है जो, उसमें बिठा के उनसे मुलाकात कराई जाती है, चाहे फैमिली हो, वकला हैं, जो भी हैं, या सियासी रहनुमा। जो वाहिद इंसान ये हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो उनकी के सेल तक गए और 3 घंटे उन्होंने मुलाकात की, और 3 घंटों का जो इन्होंने ये रिपोर्ट लेके आए खाकी लिफाफे में यूं करके लेके आए ठीक है, वो 7 सफ़ात के ऊपर 22 पैराग्राफ हैं। अब देखना यह है कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जो बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि भाई इमरान खान बाहर आना है, चाहे जो है ना मेडिकल ग्राउंड पे आए, चाहे तो मतलब मेडिकल ग्राउंड पे आएगा। और तो यही है, अगर आप माजी भी देखें। अभी एक और सवाल है, कल चीफ जस्टिस साहब ने क्या करना है? हाँ, कल केस सवाल ये है कि केस क्या है, ऑर्डर होता है, केस क्या है? तोशाखाना फौजदारी के ट्रायल के खिलाफ है कि ट्रायल का है, वो केस गैर मौसर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो वो अपीलें, 3 अपीलें हैं, 3 अपीलें गैर मौसर हैं। ये चीफ जस्टिस साहब के खुद के रिमार्क्स हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी यही उनको कहा है। लेकिन उसी केस में रिपोर्ट मंगा ली गई है, वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर हो गया है, गैर मौसर एप्लीकेशन में। रिपोर्ट गैर मौसर नहीं एप्लीकेशन मौसर है, लेकिन गैर मौसर केस, गैर मौसर केस। सवाल है अब कल उन्होंने ये भी कहा है कि कल हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे। अब फैसला क्या करते हैं कि वो भी कर सकते हैं ना, पहले यही प्रोसेस तो यही होगा कि इनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको भेज देंगे कि जाओ भाई रिपोर्ट बनाओ और चेकअप कराओ। कह रही थी शिफा के कुछ भेज देंगे। मेरा तो ख्याल है कि गैर मौसर केस पे कल मौसर फैसला है। मौसर फैसला, चले देखते हैं कल क्या फैसला आता है। और सुहेल आफरीदी की मुलाकात के हवाले से हाशिर वड़ाई साहब ने भी खबर दे दी है कि कल सुहेल आफरीदी जो हैं वो भी इमरान खान से मिलेंगे, उनको भी इजाज़त दी जा चुकी है। कल एक और भी छोटी सी बात खबर भी है, छोटी बात रह गई, कल की नहीं, पिछले कल की, गुजरे कल की, पेशावर में मोहसिन नकवी कोर कमांडर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात भी थी। मतलब मोहसिन नकवी साहब जहाँ पहुँच जाएं वहाँ जो है ना पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी मैं मतलब पॉजिटिविटी इस्तेमाल कर, हाँ जितने पैर उतने खैर। मोहसिन नकवी दे चलें देखते हैं कि क्या कल खबरें सामने आती हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब अगर मिलते हैं इमरान खान से तो फिर चीज़ें जो अभी थोड़ी सी मुबहम दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी। और कल सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होगी तो वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में पेश की जाएगी। जिस तरह आमिर बलोच साहब और अमरीन की आपने बातें सुनी कि अगर मौजूदा हालात को देखें, इशारे देखें, तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब या तो पाकिस्तान में ही अडियाला से बाहर आके पाकिस्तान में ही रहेंगे, हॉस्पिटल में या बनीगाला उनको रखा जाएगा, या फिर उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, उनकी आंख का जो मामला है, अगर इलाज मुमकिन ना हुआ तो हो सकता है उन्हें बैरून मुल्क भेजा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में बैरून मुल्क इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते, और उनकी जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड कई अपने वकला को भी बताया गया है कि मुझे ऑफ़र हुई बाहर जाने की, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हुकूमती जो वज़रा हैं वो दूसरी बात करते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन हमने नहीं जाने दिया, हुकूमत नहीं उनको जाने देती। तो बहरहाल कल चीज़ें क्लियर होंगी। जिस तरह आपने दोनों का सुना कि कल छोटी सी एक और बात लेते हैं, एक और बात लेते हैं। आमद हुई है, अब जो PTI के मैक्सिमम रहनुमा हैं उनके शश ख़त्म होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी तो जो अयाशियाँ थी, जो हीरो बने हुए थे, जो मीडिया पे आके तकरीर करते थे, वो इमरान खान की वजह से ही थे। तो जब इमरान खान साहब के हवाले से फ़ाइनल बात हो जाती है कि वो बाहर आने लगे, तो जाहिर सी बात है फिर आवाम ने, PTI वर्कर्स ने उनको सुनना है, उनकी बात को सुनना है। वो जो PTI के इधर वकील आके हर बंदा जो है ख़ुद को लीडर समझने लगा था, तो उनकी तो मौज मस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। मुझे आमिर बलोच को और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।